अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। पिछले 2-2.5 महीनों से एक साहब मुझे फ़ोन पर तंग कर रहे हैं और जब फ़ोन आता है उनका अस्सलाम वालेकुम, ये कोई रात के 2:30 बजे के बाद उनका फ़ोन आता है। यकीनन आप सो रहे होंगे। मैं न्यूज़ टॉक में आना चाहता हूँ। घर वाले भी तंग आ गए इनके टेलीफोन से, मैं भी तंग आ गया था। कल से इनका फ़ोन नहीं आएगा क्योंकि आज ये न्यूज़ टॉक में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतने प्यार से सलाम कर रहे हो, इसके पीछे कोई बात पोशीदा है। अब मेरा ख्याल ये है तुम ये कहना चाह रहे हो कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैंने सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कहा। नहीं, ये तो बिल्कुल सही आपने कहा कि आपने अस्सलाम वालेकुम कहा, दुरुस्त। लेकिन इस अस्सलाम वालेकुम के पीछे कुछ एक हल्की सी एक ख्वाहिश नजर आई। एक हल्की सी ख्वाहिश नजर आई। अब असल में बुनियादी तौर पे आप एक डरपोक आदमी हैं। आप अपने मुंह से तो कह नहीं रहे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, आप ये मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं और मैं ये कह दूं और मैं फंस जाऊं और खुद इधर उधर टांबक टुइयां मारे। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप अजीब इंसान हैं। मैंने अभी तक आपसे कोई सवाल ही नहीं किया। क्या करते हैं आप? मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं क्या करता हूं? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। फिर इंटरव्यू देने क्यों आ गए? हैं? इंटरव्यू देने टेलीविजन पे क्यों आए? मैं नहीं आया। हाँ, नॉट एट ऑल। मेरे बच्चे चाहते थे कि मैं टीवी पे आऊं। मेरे बच्चे चाहते थे कि मैं टीवी पे आऊं। दरअसल वो अपने बाप को रंगीन देखना चाहते थे। क्या हमारा मजहब टेलीविजन देखने की इजाज़त देता है? मैं टेलीविजन नहीं देख रहा हूं। टेलीविजन देख रहे हैं मेरे बच्चे। अब आजकल के जो बच्चे हैं वो वालिदैन के कहने में है ही नहीं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अभी आपने कहा आजकल के बच्चे। आपकी उम्र देख के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आजकल के बच्चे हैं तो फिर वो आपके नहीं, मतलब पुराने होंगे बच्चे काफ़ी। ज्यादा तहकीक मत कीजिए, फुसफुसे सवाल मत कीजिए, वजनी सवाल कीजिए, वजनी, जिससे दिल को कुछ इत्मीनान मिले जवाब देके। हैं? 2:30 बजे रात के तो तुम काफ़ी माकूल बात करते हो। अब मैंने आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम देखे। जब आपसे कुछ नहीं बन पड़ता
तो आप मेहमानों से बदतमीजी शुरू कर देते हैं, तू तड़ाक पे आ जाता मैं है। कभी लेकिन मैं अपना ना नो नॉट एट ऑल, मैं अपना सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगा। ये मैं घर डिस्कस करके आया था। चंद सवालात ऐसे हैं जो मैं अपने हर प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछता हूँ। जाहिर है आपसे ही पूछूंगा, कोई इतराज़ तो नहीं है आपको? आप क्या करते हैं? हाँ? आप क्या करते हैं? कौन? मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं क्या करता हूँ? क्यों बताऊं कि मैं क्या करता हूँ? इस सवाल का जवाब मैंने आज तक अपनी बेगम को नहीं दिया। आज तक मैंने इस सवाल का जवाब अपनी अहलिया को नहीं दिया। हालांकि वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे पूछती हैं कि ये आप क्या करते हैं। भाई साहब, ये आप क्या करते हैं और आप क्या करते हैं, बहुत फर्क है दोनों में। मैंने आपसे पूछा है, सीधा साधा सा सवाल है, इसमें कोई इतराज़ की बात नहीं है। ये आप क्या करते हैं तो उसमें इतराज़ आ गया। आप क्या करते हैं? ये एक मोहब्बत भरा सवाल है। मैं आपसे दरियाफ्त करना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग ज़िंदगी गुजारने के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए, बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए आप कुछ न कुछ तो करते ज़रूर होंगे। ये सवाल मेरा उसके बारे में है कि आप क्या करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही चालाक मनुष्य हो तुम, इंटेलिजेंट। आप क्या करते हैं? अगर मैंने गलती से ये कह दिया ना कि मैं कुछ नहीं करता, फौरन कहोगे तो फिर पाकिस्तान को, इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। हाँ? क्योंकि कुछ ना करने से इसराइल को तस्लीम करना बेहतर है। मैं आपसे इसराइल पर बात नहीं कर रहा हूं। तौबा तौबा, इस्लामी मुमलिकत है और ख्वाब देख रहे हैं इसराइल को तस्लीम कर। कितनी दफा मुझे ये लफ्ज कहना पड़ा है, मुंह का जायका मेरे खराब हो गया है। गुलाब जामुन है, लेकिन नहीं छोड़ो, क्योंकि अगर गुलाब जामुन तुम ले आए तो तुम गुलाब जामुन खिलाने से पहले कहोगे पहले ये इसराइल को तस्लीम करो फिर गुलाब जामुन खिलाओ। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरा सवाल रह गया, क्या करते हैं आप? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो तो हर मुसलमान का फर्ज है अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह तेरा शुक्र है। इस वक्त क्यों अदा किया? बीवी खूबसूरत। किसकी? अबे मेरी। और किसकी बीवी खूबसूरत है? पढ़े लिखे हो? ये एक गैर जरूरी सवाल है, टोटली, जिसको कहते हैं ना, टोटली गैर जरूरी सवाल है। यानी इसके बावजूद भी मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं 10 बरस जो है लंदन में रहा हूँ और मैं जानता हूँ इसराइल क्या है। लंदन में गोश्त किसकी दुकान से खरीदते थे? यहूदी की दुकान से, क्योंकि वो हलाल होता है, कोशर। अबे कौरमे के लिए यहूदी तस्लीम, बातचीत के लिए यहूदी तस्लीम नहीं है तुमको। मैं आपको आखिरी दफा कह रहा हूँ अनवर कि कौरमे को सियासत से अलग रखना। आई एम वार्निंग यू, कौरमे को सियासत से अलग रखना, क्योंकि आज तक किसी मजहब ने कौरमे की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की। और वैसे भी जो तुम जिस बात पे पटा मचा रहे हो,
गोश्त लेने मैं नहीं, मेरी बीवी जाती है। फ़लस्तीन की मुश्किल आसान करने के लिए हमारी हुकूमत इजराइल से बातचीत कर रही है। अगर ये बातचीत कामयाब हो जाती है तो कम से कम एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी फ़लस्तीनियों की। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है कि इजराइल से बातचीत की जाए। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अनवर मकसूद हमीदी। बस जवाब मुझे मिल गया। हमीदी यहूदी। तो दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें मालूम है हमारा खानदान कहाँ से आया है, कौन बुजुर्ग थे हमारे? हमारे तो आपके खानदान से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना कुछ लेना देना है। मैं आपके खानदान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ काफिये की। हमीदी यहूदी। अप्रिशिएट ना करना, कैसी लाया हूँ। तालीम कहाँ हासिल की आपने? मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, मदरसे से पढ़ा हूँ, मदरसे से। मैं इस काबिल से बातचीत करता हूँ, आप लोग जब तक इश्तहार देखें। इश्तहारात ख़त्म हो गए जी। ये जो इश्तहारात है ये क़यामत की निशानी है। हेलो भाई, देखिए मेरी बेगम जो है वो आपको पसंद नहीं करती हैं, इसलिए आप मेरे घर मत आइएगा। ना मुलाकात कहीं और हो सकती है, वो मैं फ़ोन करके आपको बता दूंगा। ओके। किसका फ़ोन था? एक खातून का फ़ोन था, बहुत रोशन ख्याल खातून है, मेरे घर आया करती थी, मज़हब के बारे में कुछ सीखने के लिए बताता था उनको। एक दफ़ा रोशन ख्याली की वजह से उनकी मुझे लैंप बंद करना पड़ा। बेगम ने देख लिया, कहने लगी ये अब घर नहीं आएगी। क्यों? बात यह है कि मैं उनके कान में अजान दे रहा था, एंड उस वक्त जिस वक्त मैं अजान दे रहा था, अजान तो छोटी बच्ची कान में दी जाती है पैदाइश के वक्त। कंफ्यूजन वही तो है कि अजान कान में दे रहा था, क्योंकि वो खातून रोशन ने मुझे ये कहा था कि बचपन में जब वो पैदा हुई थी तो उनके कान में अजान नहीं दी गई थी, क्योंकि वो ट्रेन में पैदा हुई थी। तो बेगम कहने लगी कि ये घर में नहीं आएगी। अभी आपने फरमाया कि इश्तहारात क़यामत की निशानी है। बिल्कुल है। जिस मोबाइल से आप फ़ोन कर रहे थे, ये मोबाइल आपने कैसे ख़रीदा? हाँ, ये मोबाइल का भी एक किस्सा है। एक इश्तिहार में मैंने देखा कि एक लड़का और लड़की मोबाइल पे एक दूसरे से समंदर के किनारे टहल टहल के बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई यही मोबाइल ख़रीद लो, क्योंकि वाले साहब की जो नाक थी वो भी नोकिया थी। तो मैंने कहा कि चलो ये नोकिया वाले साहब की नाक की याद दिलाता रहेगा। आपकी तालीम मदरसे की तालीम है। तुम्हें मदरसे की तालीम इतनी चुप क्यों रही है? नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। इस सवाल करते हुए तुम्हारे चेहरे पे एक मरोड़ के आसार नजर आ रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ आपको मदरसे की तालीम से? क्या हासिल किया आपने? सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो बात तुम करना चाह रहे हो वो बात करो, इसराइल की बात करो। इजराइल के वज़ीर आज़म कौन है? तुम्हें नहीं पता? मैं 4 नाम बताऊं मुझे, मैं उसमें से जवाब दे दूंगा, और अगर सही जवाब दिया तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा। इसका मतलब है तुमको इजराइल के वज़ीर आज़म का नाम नहीं मालूम? ओह, तुम्हें कैसे पता? शक्ल से ज़ाहिर हो रहा है। शक्ल से जाहिर होगा। ये बताएं मुझे कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान क्यों हासिल किया?
पाकिस्तान जो है कश्मीर और फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए हासिल किया गया, क्योंकि इन दोनों मुल्कों की आज़ादी के लिए पाकिस्तान ज़रूरी था। सदर साहब ने पिछले दिनों फरमाया था कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर इजराइल से बेहतर हो गए तो वो फिर फ़लस्तीन के बारे में इन लोगों से बात कर सकते। एक बात बताओ, सदर साहब ने इसराइली वजीर आज़म से हाथ मिलाया, तो इसमें क्या बुराई है भाई? इसका मतलब है ना, हाथ मिलाया मतलब दोस्ती हो गई। तुम्हें नहीं पता, एक लॉबी जो है वो काम कर रही है। क्या काम कर रही है? ये तस्लीम करवाने का काम कर रही है। क्या मतलब है लॉबी का? हाँ? क्या मतलब है लॉबी का? अब देखो, तुम्हें लॉबी का मतलब नहीं मालूम। जब किसी 5 स्टार होटल के अंदर तुम कदम रखते हो, सबसे पहला कदम तुम्हारा पड़ता है लॉबी में, उसको कहते हैं लॉबी। मैं आपसे एक बात कहूँ, 1998 में पाकिस्तान के सदर थे रफ़ीक तारड़ साहब। तुर्की की 75वीं सालगिरह के मौके पे ये अनकरा गए और इन्होंने इजराइल के सदर से हाथ मिलाया। किसने? रफ़ीक तारड़ साहब। वो सिविलियन थे, उनको पता ही नहीं था कि वो किससे हाथ मिला रहे हैं। आगे चलो। मदरसे की तालीम हासिल की है। आप ये बताइए कि जॉर्डन एक इस्लामी मुल्क है? पता नहीं। उर्दुन? पता नहीं। क्या मतलब नहीं पता? चलो ठीक है। हाय, उर्दुन को तो इजराइल की दोस्ती पे कोई एतराज़ नहीं है। तुर्की इस्लामी मुल्क है, तुर्की को कोई एतराज़ नहीं है, उनकी दोस्ती है। ईरान को एतराज़ नहीं है। चीन हमारा दोस्त है, उसको भी एतराज़ नहीं है। मैं ना चीनी हूँ, ना मैं तुर्की हूँ, ना मैं जॉर्डेनियन हूँ, ना मैं चाइनीज़ हूँ, मगर फिर भी मुझे एतराज़ है। आप इश्तार देख लीजिए। जी, इश्तारात ख़त्म हो गए। हम बात कर रहे थे कि बहुत से इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल को तस्लीम कर लिया। रमज़ान का मुबारक महीने में तुम ये लफ्ज़ बार बार ले रहे हो, मिसवाक करके आओ। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मेरे मुर्शद ने मुझे ये बताया है कि 2006 तक पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। दोबारा फरमाइए, क्या कहा आपके मुर्शद ने? He said that by 2006 every human being in this world will become a Muslim. समझ में आया? और शुरुआत हो चुकी है। क्या मतलब शुरुआत हो काम चुकी शुरू है? हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ यूहन्ना ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुबारक हो यूसुफ में। मैं आपसे एक बात कहूँ, दुनिया बदल रही है। बहुत सी बातें हमें ऐसी करना पड़ती हैं जो हम दिल से तो नहीं चाहते, मगर मजबूरी है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। मैं मानते ही नहीं इस लॉजिक को। मुसलमान को किसी से दबना ही नहीं चाहिए, और ख़ास तौर से एक ऐसे मुल्क को जिसके पास एटम बम हो। अबे एटम बम ऐसे नहीं फेंकते। अच्छा, मुझे तो बताया ऐसे फेंक दो, छोटे छोटे नहीं आ गए। एटम बम मुंह से पिन निकाल के फेंक रहे हैं। और मैं आपसे बात कहूँ, मुझे ये बताओ, ऐसे एटम बम का क्या? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे एटम बम का क्या फ़ायदा जिसको आप लोग सिर्फ शब बारात में छोड़ सकते हैं। हाँ, मेरी बात पकड़ ली ना? नहीं, क्या मतलब आपकी बात? मेरी बात। आप लंदन क्यों गए थे? कौन? आप लंदन क्यों गए थे? मैं गया नहीं था, मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी आपको? मेरा बेटा वहाँ पर काम करता था, उससे मिलने गया था। आपने एक गैर इस्लामी मुल्क में अपने बेटे को क्यों भेजा? बात यह है कि मेरा बेटा चाहता था कि वहाँ जाके अंग्रेज की नफ्स और उसकी शख्सियत की तामीर करे। नफ्स की इस्लाह करने गए थे? हाँ। अंग्रेज़ों के नफ्स की इस्लाह करने गए और उनकी शख्सियत की तामीर करने बेटा गया था। माशाअल्लाह। तो आपके बेटे ने वही कुछ किया जो आप चाहते थे? क्या मतलब? उसे इस बात का मौका ही नहीं मिला।
अफसोस, उसे जाते ही एक अंग्रेज औरत से शादी कर ली थी। फिर वो मुसलमानों के नफ्स की इस्लाह और मुसलमानों की शख्सियत की तामीर में लग गए। डोंट गो इन डिटेल, जो जवाब था मैंने दे दिया। टीवी पे आने का शौक मेरा छोटा बेटा है, मैं उसे तैयार कर रहा हूँ। अभी पैदा नहीं हुआ है? अंग्रेजों की नहीं है, अच्छा, 12 साल का है, कि वो तैयार करने का क्या मतलब है? क्योंकि औलाद है, कोई निहारी है, तैयार करेंगे। जी जी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, 12 साल उसकी उम्र है। अब मैं उससे तैयार कर रहा हूँ कि वो जाए और अंग्रेजों की नफ्स और उनकी शख्सियत तामीर करे बिफोर 2006। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए आप। लेकिन आज एक बात पता चली कि एटम बम यूं नहीं फेंका जाता। आई विल सी हिम, जिसने ये बताया था। जब मैं अपने प्रोग्राम में इसको तस्लीम कर सकता हूँ तो ये मुल्क किसी को भी तस्लीम कर सकता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।